आदरणीय गरीबदास साहिब जी सत भक्ति का ज्ञान कराते हुए हमें याद दिलाते हैं कि ये मानुष शरीर जो तुम्हें मिला है ये बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डारी। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मानव शरीर पुनः प्राप्त शीघ्र सी नहीं होगा। और मानव शरीर मिल गया तो संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिल जाता है तो परम संत नहीं मिलते। आज परमात्मा ने आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा की है, मानव शरीर आपको प्राप्त है। वो सत ज्ञान, तत्व ज्ञान और सत भक्ति प्रभु की प्राप्त है जो ऋषियों को भी उपलब्ध नहीं हुई। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर कसर रहेगी, कोई त्रुटि है तो अपने ही क्रिया और साधना में रहेगी, उसके लिए हम स्वयं ही दोषी होंगे। परमात्मा ने कैसी मेहर की है, मानव शरीर प्राप्त है और ये तत्व ज्ञान और साथ में यथार्थ भक्ति विधि आपको प्राप्त होगी है। तो अब क्या बताते हैं कि समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपके ये विचार समझ में आ जाते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिल जाता है तो संत नहीं मिलते, ये ज्ञान नहीं मिलता, ये भक्ति विधि नहीं मिलती, और ये जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगी, कहते हैं फिर तो समझा है तो सर दर पांव, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना, जैसे कोई आपत्ति काल में प्राणी भागता है, इतनी लगन से आप प्रभु की सेवा में, सिमरन में, सत्संग श्रवण में इतनी चेष्टा करो। कहते समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये दाव लग गया हमारा। दाव मीन कभी कभी चांस सुअवसर प्राप्त होता है, मौका सा लगता है, ये दाव लग गया है। तो क्या बताते हैं कि लोहे के सा ताव जात है ये काया दे सराही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है और गर्म करते ही तुरंत ही उस पर जब वो बिल्कुल ताव होता है, उसका पूर्ण रूप से वो गर्म होता है, उसी समय उसके ऊपर कोई चोट लगा दी जाती है तो हम वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और जरा सा भी ठंडा हो जाएगा तो चाहे पूरे घन के को उसके ऊपर कूट कूट कर समाप्त कर दें, वो चीज नहीं बनेगी, वो वस्तु नहीं बनेगी ठंडे लोहे में। इसलिए ये लोहे जैसा ताव या मनुष्य शरीर ये गर्म लोहा है। इसमें अंतिम श्वास में भी अगर परम संत से आपको उपदेश मिल गया, उसका भी उस रेशों में लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, उस औसत में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और जिनको अच्छा समय मिल जाता है, धनभाग्य है वो।